Hi friends, in this video we will discuss about the arteries supply the heart. मतलब कौन सी आर्टरी सप्लाई देता है हार्ट को, मतलब ब्लड सप्लाई टू द हार्ट. हार्ट एक जो मसल है, कार्डियक मसल है, वो हरदम क्या करता है, पंपिंग करता है एंड सप्लाई टू द ब्लड टू द होल बॉडी को देता है. तो वही जो काम करता है वो ऑल टाइम जो काम करता है थ्रू आउट लाइफ, तो उसके लिए भी कुछ ब्लड सप्लाई चाहिए. तो उसको कौन देता है ब्लड सप्लाई, दैट वी विल डिस्कस हियर. तो ये हम डायग्राम आप लोग के लिए बनाए हैं. सपोज ये हार्ट है, ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल. तो उसमें तो मेनली ब्लड सप्लाई ये जो एट्रियम को एंड वेंट्रिकल को कौन देता है. तो मेनली दो आर्टरी पहले समझ लेते हैं. दो आर्टरी सप्लाई देता है. एक राइट एट्रियम राइट कोरोनरी आर्टरी देता है एंड एक देता है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, जो मेन सप्लाई देते हैं. तो राइट कोरोनरी आर्टरी का ब्रांचेस क्या है, मतलब कौन सी एरिया को देता है, एंड लेफ्ट जो कोरोनरी आर्टरी वो भी कौन सी एरिया को, लेफ्ट साइड को देता है, लेकिन कौन सी एरिया को देता है दैट वी विल डिस्कस हियर. ठीक है. तो ये जो एक जो हार्ट का डायग्राम है, देखिए ये सुपीरियर वेन कावा, ये इंफीरियर वेन कावा है. तो उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा राइट एट्रियम को आता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल को आता है, राइट वेंट्रिकल से वो पल्मोनरी ट्रंक दे के लंग्स को जाता है. फिर ये लंग्स से ऑक्सीजनेटेड होके ये लेफ्ट एट्रियम को आता है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल को आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड फिर कैसे वो आओर्टा को जाता है, कैसे आओर्टा को जाता है. ये जो आओर्टा थ्रू आओर्टा वो होल बॉडी को हमारा ब्लड सप्लाई होता है. तो ये एक ब्रीफली मतलब हार्ट का कैसे कंडक्शन ऑफ द ब्लड सप्लाई कैसे काम करता है वो हम बोल दिए. लेकिन हमारा मेन टॉपिक जो है वो मतलब ब्लड सप्लाई टू द हार्ट और आर्टरी सप्लाई, क्या आर्टरी कौन सी आर्टरी देता है हार्ट को. तो मेनली हार्ट इज सप्लाई बाय टू कोरोनरी आर्टरी, जो अभी अभी बोले हैं दो कोरोनरी आर्टरी. राइट साइड का राइट कोरोनरी आर्टरी देता है और लेफ्ट साइड का लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी. ये जो डायग्राम में है ये राइट कोरोनरी आर्टरी, ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी ये निकलता है. जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी ये है. ठीक है. ये जो है ये लेफ्ट है, इतना तक अब सोचिए ये लेफ्ट निकलता है, उसके बाद ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच हो जाता है, बड़ा ब्रांच जो है. ठीक है. एंड राइट जो है ये, ठीक है, एंड वो कहाँ से निकलता है, दो साइनस होता है, जैसे ये साइनस दो होता है उसी से वो निकलता है. आर्टेरियल मतलब कहाँ होता है वो साइनस, ये हमारा होता है ये जो असेंडिंग आओर्टा में साइनस होता है हमारा. साइनस जो आओर्टा का असेंडिंग आओर्टा होता है, ये आर्च ऑफ आओर्टा होता है, डिसेंडिंग आओर्टा होता है. ये असेंडिंग आओर्टा में रीजन में साइनस प्रेजेंट होता है. वही साइनस से हमारा क्या राइट कोरोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी निकलता है. तो ये हो गया टू कोरोनरी आर्टरी जो है राइट कोरोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी दोनों हो गया. तो फिर बोथ आर्टरी रन इन द कोरोनरी सल्कस. इसका मतलब ये कोरोनरी सल्कस मतलब ये जो आर्टरी वेंट्रिकुलर सल्कस जो होता है, आर्टेरियल आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल दोनों का बीच में एक सल्कस होता है, गड्ढा होता है. तो उसी में रन करता है. ठीक है, इसी में ही रन करता है. ये लेफ्ट साइड में रन करता है सल्कस में, एट्रियोवेंट्रिकुलर सल्कस में, और राइट साइड में राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर सल्कस में ये रन करता है. ठीक है. ये हो गया, इतना तक हमारा हो गया. देन फीचर्स ऑफ कोरोनरी आर्टरी क्या है. ये जो ब्लड फ्लो होता है थ्रू द आर्टरी ड्यूरिंग द डायस्टोल. डायस्टोल मतलब जब हार्ट रिलैक्स करता है एट दैट टाइम ये उसी में ब्लड फ्लो होता है. डायमीटर 1.5 से 5.2 mm तक होता है. लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी ये जो लेफ्ट है ये थोड़ा लार्जर होता है
लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी एंड मोर एंड सप्लाई मोर माइकार्डियम। माइकार्डियम मतलब जो हार्ट का मसल को वो ज़्यादा दर्द देता है, क्योंकि ये लार्जर होता है लेफ्ट साइड कोरोनरी आर्टरी, तो वो जाहिर सी बात है वो भी ज़्यादा एरिया को सप्लाई करेगा। माइकार्डियम मतलब मसल ऑफ द हार्ट को। दिस आर्टरी आर द फंक्शनल एंड आर्टरी। इसका मतलब क्या है? फंक्शनल एंड आर्टरी मतलब यहाँ समझिए, थ्रू देयर ब्रांचेस एनास्टोमोसिस विद ईच अदर। एनास्टोमोसिस मतलब देखिए, ये जैसे एक आर्टरी आता है एंड इस तरफ से एक आर्टरी आता है, तो यहाँ एनास्टोमोसिस मतलब मिलते हैं, ठीक है, ये मिलते हैं, ये यहाँ मिलते हैं, लेकिन ये क्या है? एनास्टोमोसिस करते हैं ईच अदर, बट one cannot compensate for the other artery in case of thrombosis. सपोज यहाँ कुछ थ्रोम्बोसिस हो गया, सपोज देखिए यहाँ का ब्लड का यहाँ कुछ थ्रोम्बस हो गया, मतलब ब्लड कुछ बंद हो गया, ठीक है, अक्लूड हो गया यहाँ, तो ब्लड सप्लाई बंद हो गया, तो ये आर्टरी उसको जाकर सप्लाई नहीं देगा। वो जॉइंट तो हो रहा है, एनास्टोमोसिस हो रहा है, लेकिन ये जाके उसको नहीं दे पाएगा। मतलब लगता एनास्टोमोसिस होता है, लेकिन एंड आर्टरी मतलब ये कहीं पर इधर थ्रम्बस हो गया, बंद हो गया, ऑक्लूड हो गया, तो ये मतलब ये पार्ट को और ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा, मतलब ये एंड आर्टरी हो गया, मतलब और उसको बाईपास कहीं से नहीं मिल रहा है ब्लड, ठीक है, कोलेटरल आर्टरी से ब्लड सप्लाई नहीं मिलता है, ये हो गया। देन राइट कोरोनरी आर्टरी के बारे में देखेंगे, अभी इंडिविजुअल देखेंगे, राइट कोरोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम थोड़ा मतलब जैसे आप लोग को समझ में आएगा एंड थोड़ा आगे खींचेंगे वीडियो को। तो राइट कोरोनरी आर्टरी इज स्मॉलर देन द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, ये ठीक है, क्योंकि लेफ्ट आर्टरी लार्जर पढ़े हैं हम आगे में, तो अगर उल्टा करेंगे तो राइट तो स्मॉलर होगा लेफ्ट से। तो राइज फ्रॉम द एंटीरियर आयोटिक साइनस, वो जो दिखा है डायग्राम में, साइनस मतलब जैसे एक डायलेटेशन एरिया है, असेंडिंग आयोटा में एक डायलेटेशन एरिया है, जहाँ पर पकड़ जैसा है, वहीं से ये निकलता है दोनों कोरोनरी आर्टरी, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट। तो वही बोला है, आयोटिक साइनस से ये निकलता है, असेंडिंग आयोटा से, असेंडिंग आयोटा से हम बोल दिया। कोर्स, द फर्स्ट पार्ट, कोर्स मतलब कहाँ कौन सी रूट दे के वो जाता है, मतलब आगे पीछे, मतलब दो ये फास्ट क्या करता है, फास्ट ये करता है पास फॉरवर्ड, आगे की तरफ जाता है एंड टू द राइट जाता है। देखिए राइट कोरोनरी आर्टरी यहाँ से निकलता है, हमारा आयोटिक साइनस से निकलता है, असेंडिंग आयोटा का आयोटिक साइनस से निकलता है, लेकिन फॉरवर्ड जाता है, राइट साइड को जाता है, थोड़ी ना लेफ्ट साइड को जाता है, राइट साइड को जाता है, और फॉरवर्ड आगे का तरफ बढ़ता है, तो ये बढ़ के सरफेस ऑफ द हार्ट में इमर्जता है, मतलब यहीं से वो निकलता है। एंड बिटवीन द रूट ऑफ द पल्मोनरी ट्रंक, ये पल्मोनरी ट्रंक है, ये पल्मोनरी ट्रंक है, ये जो ब्लू कलर का किए हैं ये पल्मोनरी ट्रंक है, तो पल्मोनरी ट्रंक एंड राइट अरिकिल, ये राइट अरिकिल है, तो इसी के बीच से वो निकलता है, ये निकलता है इधर। देन क्या करता है, देन इट रन डाउनवर्ड, नीचे का तरफ जाता है, एंड राइट एंटीरियर कोरोनरी सल्कस में जाता है, कोरोनरी सल्कस मतलब वो आर्टेरियो वेंट्रिकुलर सल्कस में जाता है, तो टू द जंक्शन ऑफ राइट एंड इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द हार्ट को जाता है, वो भी हम दिखा देते हैं, इंफीरियर बॉर्डर को जाता है। देखिए ये आगे की तरफ सल्कस में जाता है, फिर क्या वो पूरा सल्कस में लाई करता है, आपको याद रखना है, इधर उधर उसको उठाना नहीं, ये पूरा सल्कस में आता है, बॉर्डर तक आता है, यहाँ एक मार्जिनल ब्रांच दे देता है, जो आगे जाके ये क्या अपेक्स तक जाता है, ये अपेक्स तक, हार्ट ऑफ द अपेक्स इधर है, तो ये अपेक्स है, ये अपेक्स तक ये सप्लाई देता है, कौन सी, ये मार्जिनल ब्रांच, मतलब ये जो राइट मार्जिनल आर्टरी, ठीक है, ये जो आर्टरी राइट मार्जिनल आर्टरी, ठीक है,
यहीं से निकलता है, ये मार्जिनल आर्टरी, ठीक है, ये जो है, ठीक है। देन ये बॉर्डर तक जाके ये क्या करता है, फिर टर्न ले लेता है, ये बॉर्डर तक आया, फिर यहाँ से टर्न ले लिया। पोस्टीरियर सरफेस में जो डट डट करते हैं हम, वो पोस्टीरियर सरफेस का व्यू है, ठीक है। तो फिर पोस्टीरियर सरफेस में ये जाके, इसे जाके ये क्या लेफ्ट साइड में एनास्टोमोसिस करते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोडल ब्रांच देके इधर ही वो सप्लाई देता है। नीचे के तरफ सल्कस में, वेंट्रिकुलर सल्कस में भी एक ब्रांच देता है, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी जिसको बोलते हैं। वो फिर जाके यहाँ पर ये एनास्टोमोसिस किसके साथ करता है, वो लेफ्ट वेंट्रिकल, मतलब लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी का एक ब्रांच आता है पोस्टीरियर का तरफ, उसके साथ में एनास्टोमोसिस करता है। मतलब दो एरिया, एक एरिया इधर एनास्टोमोसिस करता है, इधर भी एक एरिया यहाँ एनास्टोमोसिस करते हैं, ठीक है। तो हम क्या देखें, कोरोनरी आर्टरी डाउन, राइट कोरोनरी डाउनवर्ड आया, फिर एंटेरियरली कोरोनरी सल्कस मतलब एट्रियोवेंट्रिकुलर सल्कस में रहता है, फिर क्या करता है, वो इंफीरियर बॉर्डर को तक जाता है एंड मार्जिनल क्या देता है, वो वाइंड अराउंड द इंफीरियर बॉर्डर एंड इंफीरियर बॉर्डर को वो तक जाता है एंड देन डायफ्रैग्मेटिक सरफेस को जाता है, मतलब पोस्टीरियर सरफेस को चला जाता है एंड रन बैकवर्ड, पीछे का तरफ जाता है एंड लेफ्ट इन द राइट पोस्टीरियर एंड बैकवर्ड एंड टू द लेफ्ट राइट पोस्टीरियर कोरोनरी सल्कस में जाता है। पोस्टीरियर जो कोरोनरी सल्कस होता है, पोस्टीरियर तरफ में भी होता है एट्रियोवेंट्रिकुलर सल्कस, उसको कोरोनरी सल्कस में उसी में रन करता है एंड रीच टू द पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रुप तक जाता है। देखिए ये जो रन करता है इसको भी बोलते हैं कोरोनरी सल्कस, क्योंकि पोस्टीरियर तरफ में आर्टरी एंड वेंट्रिकल के बीच में जो सल्कस होता है उसी में वो रन करता है, ठीक है। फिर आगे जाके ये दो ब्रांच दे देता है। The terminate by the anastomosis with the circumflex branch of the left coronary artery at the crux। मतलब देखिए ये जो है ये किसके साथ एनास्टोमोसिस करता है, ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी का कौन सी ब्रांच में, सर्कमफ्लेक्स ब्रांच में। वो देखिए ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी निकलता है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी यहाँ निकलता है, निकल के ये एक जो ब्रांच देता है जो मुड़ जाता है, ठीक है, जो वाइंड अप हो जाता है, घूम के आता है, वो क्या है, ये सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, ठीक है, सर्कमफ्लेक्स। एंड और एक ब्रांच जो नीचे का तरफ आता है उसको लेफ्ट एंटेरियर डिसेंडिंग आर्टरी बोलते हैं और इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी बोलते हैं, ठीक है। दो ब्रांच वो मेनली देता है, ठीक है। ये हो गया। फिर लेफ्ट का जब पढ़ेंगे वो देखते हैं, लेकिन हमारा अभी क्या बात था, अभी ये बात था ये जो है पोस्टीरियर तरफ जाके ये सर्कमफ्लेक्स का जो ब्रांच है उसी के साथ एनास्टोमोसिस करता है राइट कोरोनरी आर्टरी का ब्रांच जो एट्रियोवेंट्रिकुलर नोडल ब्रांच जो है यहाँ एनास्टोमोसिस करता है। कहाँ पर करता है जो बोले हैं हम, क्रक्स में करता है। क्रक्स का मतलब जहाँ देखिए दोनों वेंट्रिकल का सेप्टम मतलब ग्रुप एंड एटेरियो इंटर एटिकुलर सल्कस एंड द एटेरियो वेंट्रिकुलर सल्कस, जहाँ तीनों सल्कस मिलते हैं वो एरिया को हार्ट का क्रक्स बोलते हैं, वही एरिया में एनास्टोमोसिस करते हैं, ठीक है। ये एक पॉइंट टू बी नोटेड। ये हो गया। देन हम देखते हैं उसका ब्रांच जो बोले हैं अभी हम आपको दिखा दिए हैं। एंटेरियो एट्रियल ब्रांच जो है उसको ऐसे नोडल आर्टरी बोलते हैं। ये अराइज करता है राइट कोरोनरी आर्टरी से 60% केस में ये अराइज करता है। देन राइट कोर्नस आर्टरी जो है हम दिखाए नहीं, ये है राइट कोर्नस आर्टरी, ठीक है। ये जो है ये राइट कोर्नस आर्टरी मतलब ये राइट एट्रियम को देता है, ठीक है।
ये है राइट कोर्नस आर्टरी, ठीक है। ये राइट एट्रियम को देता है। राइट कोर्नस आर्टरी हो गया फ्रॉम द राइट ऑन द anterior सर्कल अराउंड द पल्मोनरी ट्रंक विद द सिमिलर ब्रांच फ्रॉम द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी एंड सर्कल विथ कॉल द सॉरी गलती हो गया, ये है तो ऐसे नोड का ब्रांच है। ये कोर्नस आर्टरी जो है हम दिखा देते हैं, ये है, ठीक है। राइट जो कोर्नस आर्टरी है दिस वन, ठीक है, ये है राइट कोर्नस आर्टरी। ये नहीं, ठीक है। राइट कोर्नस आर्टरी जो है ए दिस वन, ठीक है। ये जो है ये क्या करता है, ये पल्मोनरी ट्रंक का तरफ ये घूम जाता है, इसका भी ब्रांच का साथ में ये एरिया को इन्फंडिबुलम ऑफ मतलब हार्ट का ये एरिया को वो सब ब्लड सप्लाई देता है, ठीक है। ये दिस इज द कोर्नस आर्टरी, ठीक है। एंड ये जो एंटीरियर एट्रियल ब्रांच जो है ऐसे नोडल ब्रांच जो है ये है ऐसे नोडल ब्रांच, ऐसे नोडल ब्रांच, ठीक है। फर्स्ट वन इज दिस वन, ठीक है, सॉरी ये जो ब्रांच है ये है ऐसे नोडल ब्रांच दिस वन, ठीक है। ये है कोर्नस आर्टरी। ये हो गया, दोनों हो गया। वेंट्रिकुलर ब्रांच जो है एंटीरियर ग्रुप में भी जाता है, पोस्टीरियर वेंट्रिकुलर आर्टरी भी होता है। एंटीरियर ग्रुप जो है एंटीरियर वेंट्रिकुलर आर्टरी भी होता है। मतलब लाई अंदर देखिए इन द स्टर्नोकोस्टल सरफेस सप्लाई ग्रेटर पार्ट ऑफ द राइट वेंट्रिकल को देता है, क्योंकि राइट कोरोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल को देखता है, एक्सेप्ट द एरिया एडजेसेंट टू द एंटीरियर वेंट्रिकुलर ग्रुप को। मतलब ये वेंट्रिकुलर ब्रांच भी इसका होता है, हम डायग्राम में नहीं दिखा पाए, लेकिन यहाँ पे भी उसका वेंट्रिकुलर ब्रांच भी होता है। जो मतलब क्या वो वेंट्रिकुलर ब्रांच जो है वो क्या करता है, वो जाकर वो वेंट्रिकल को भी देता है, ठीक है। वो वेंट्रिकल को भी राइट वेंट्रिकल को देता है, लेकिन वो जो इंटर वेंट्रिकुलर ग्रुप मतलब ये एरिया को नहीं देता है, वो लेफ्ट वेंट्रिकल से मिलता है। ये हो गया। पोस्टीरियर साइड में भी ये पोस्टीरियर साइड ऑफ द राइट वेंट्रिकल को भी देता है। देखिए पोस्टीरियर में ये जब घूम जाता है तो यहाँ पर पोस्टीरियर राइट वेंट्रिकल की ही राइट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई देता है। देन राइट मार्जिनल आर्टरी ये क्रॉसेस द राइट बॉर्डर ऑफ द हार्ट एंड रन अलोंग द इंफीरियर बॉर्डर टिल द अपेक्स ऑफ द हार्ट। ये कौन सी ब्रांच हो गया, ये ब्रांच देखिए, ये जो ब्रांच है राइट कोरोनरी आर्टरी का ये जो ब्रांच है ये दिस इज द राइट मार्जिनल आर्टरी जो अपेक्स ऑफ द हार्ट तक जाता है, यहाँ तक जाता है, ठीक है, यहाँ तक जाता है। देन पोस्टीरियर वेंट्रिकुलर ब्रांचेस जो है अराइज एंड क्लोज टू द क्रक्स ऑफ द हार्ट, जो दिखा दी है वो पीछे की तरफ घूम के जाता है, क्रक्स का तरफ जाके वो लाई करता है, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रुप में लाई करता है एंड गिव ए सेप्टल ब्रांच एंड पोस्टीरियर 1/3 को भी वो सप्लाई देता है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को देता है एंड ऑल्सो सप्लाई एवी नोड ब्रांच जो देता है वो एनास्टोमोसिस करता है राइट लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी का ब्रांच का साथ में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया राइट कोरोनरी आर्टरी का ब्रांचेस सब हो गया। देन अभी देखते हैं लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। देखिए लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी भी ऐसे ही है। देखिए उसका पोजीशन कहाँ है, ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी लार्जर देन द राइट कोरोनरी आर्टरी, ये बड़ा होता है राइट से, राइट कोरोनरी आर्टरी से। ये भी अराइज करता है कहाँ से वो ओरिजिनेट होता है, आयोटिक साइनस, वो भी हम आप लोग को दिखाए थे, आयोटिक साइनस से ये भी निकलता है, ये बड़ा ब्रांच होता है देन द राइट आर्टरी, मतलब राइट कोरोनरी आर्टरी से। एंड ये भी असेंडिंग आउटर से निकलता है कोर्स। ये फर्स्ट क्या करता है, रन फॉरवर्ड होता है एंड टू द लेफ्ट
लेफ्ट को ही जाता है एंड एमर्ज बिटवीन द पल्मोनरी ट्रंक का ये से निकलता है, मतलब पल्मोनरी बिटवीन द पल्मोनरी ट्रंक एंड लेफ्ट ऑरिकल का बीच से निकलता है एंड एंटीरियरली इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच देता है आगे का तरफ जो डाउनवर्ड जाता है एंड एक सर्कमफ्लेक्स आर्टरी भी देता है। फर्दर इट कंटिन्यूएशन लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी इज कॉल्ड सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। दो आर्टरी देता है, एक बड़ा आर्टरी देता है जो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग एलएडी जिसको बोलता है और इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी बोलते हैं, और एक ब्रांच देता है, यहाँ से दो ब्रांच हो जाता है। ये ब्रांच देता है लेफ्ट, ये जो ब्रांच देता है लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी देता है, ठीक है, ये जो ब्रांच, ठीक है। फिर आगे जाकर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी पोस्टीरियर का तरफ मुड़ जाता है। ये हो गया दोनों ब्रांच उसका होता है। आफ्टर गिविंग ऑफ द एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच द आर्टरी रन्स टू द लेफ्ट एंटीरियर कोरोनरी सल्कस में जाता है एंड ये वाइंड अप हो जाता है लेफ्ट बॉर्डर में मोड़ के आता है एंड ये कंटिन्यूअस होता है पोस्टीरियर कोरोनरी सल्कस में पीछे का तरफ जाता है। ये जहाँ रन करता है वो पोस्टीरियर कोरोनरी सल्कस उसको बोलते हैं, जो मतलब जो ग्रुप होता है उसको सल्कस बोलते हैं, गड्ढा जब होता है, सॉरी उसका ब्रांचेस। एंटीरियरली इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच इज ए लार्ज ब्रांच होता है एंड डिसेंड इन द एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रुप में जाता है एंड ये जो ब्रांच है इंटरवेंट्रिकुलर ग्रुप में जाता है, ये बड़ा ब्रांच होता है एंड आगे जाके भी वो ब्रांच देता है, मतलब वेंट्रिकल को भी कुछ ब्रांच दे देता है, ठीक है। एंटीरियर वेंट्रिकुलर ब्रांच जो देता है वो वेंट्रिकल को देता है। लार्ज ब्रांच इज कॉल्ड, उसमें वेंट्रिकल में जितना ब्रांच होता है उसमें एक लेफ्ट डायगोनल आर्टरी जो एक बड़ा ब्रांच है उसका होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ वेंट्रिकल में बहुत सारे ब्रांच दिए हैं, सपोज मान लीजिए बहुत ब्रांच दिए, इसमें एक ब्रांच सपोज ये ब्रांच है, जैसे इसको हम बोलेंगे कि लेफ्ट डायगोनल आर्टरी बोलेंगे, मतलब एक बड़ा ब्रांच है। सेप्टल ब्रांच है व्हिच सप्लाई एंटीरियर 2/3 ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये सप्लाई करता है। ये जो सेप्टल ब्रांच है, ये जो बड़ा ब्रांच है, ये एंटीरियर 2/3 को वो सप्लाई देता है, ठीक है। देन हम देखते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल का और कौन सी जो पार्ट है। लेफ्ट कॉर्नस आर्टरी जो है फॉर्म एंड एटेरियल रिंग अराउंड द पल्मोनरी ट्रंक, जैसे राइट एट्रियम में था। इसका मतलब क्या है, देखिए जैसे इसका कॉर्नस आर्टरी, राइट एट्रियम का जो कॉर्नस आर्टरी, ये एनास्टोमोसिस किसके साथ कर रहा था, लेफ्ट का कॉर्नस आर्टरी के साथ। ये जो छोटा सा ब्रांच आया इधर ही वो एनास्टोमोसिस किए हैं, ठीक है। यहाँ भी वो थोड़ा सा एनास्टोमोसिस किए हैं, ठीक है। तो ये एरिया को देते हैं। एंड सिमिलर ब्रांच टू द राइट कोरोनरी आर्टरी के साथ में ये एनास्टोमोसिस करता है। तो फिर देखते हैं सर्कमफ्लेक्स ब्रांच। सर्कमफ्लेक्स ब्रांच जो है ये क्या है, इट इज टर्मिनल पार्ट ऑफ द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी आफ्टर इट गिवन ऑफ द लार्ज एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच देने के बाद और एक ब्रांच जो जाता है एंड पीछे तरफ पोस्टीरियर तरफ मुड़ जाता है, वो सर्कमफ्लेक्स ब्रांच हो गया। ये सर्कमफ्लेक्स ब्रांच क्या करता है, वो रन करता है आगे का एंड इन द लेफ्ट एंटीरियर कोरोनरी सल्कस में रन करता है। ये जो जब निकला है वो कहाँ, वही एंटीरियर कोरोनरी सल्कस में रन करता है। तो रन करके इट एंड बाय द एनास्टोमोसिस विद द टर्मिनल पार्ट ऑफ द राइट कोरोनरी आर्टरी एंड वही क्रक्स का वो पीछे का तरफ जब मुड़ जाता है वो आके यहाँ मिलता है, ये क्रक्स होता है, वो जो होता है ये जो एरिया को बोलते हैं, ये जो एरिया इसको ही हम क्रक्स बोलते हैं, ठीक है। जहाँ तीनों वेंट्रिकल का जो सेप्टम आके मिलते हैं, जो ग्रुप्स आके सल्कस आके मिलते हैं, उसको हम क्रक्स बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा
एंड इसका ब्रांच जो है लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी भी होता है, बॉर्डर को जो देता है टिल द एपेक्स ऑफ द हार्ट तक एक मार्जिनल ब्रांच भी उसका होता है, जो सपोज ये मार्जिनल ब्रांच भी उसका होता है, ठीक है। इसका भी मार्जिनल ब्रांच होता है जो एपेक्स तक भी वो सप्लाई देता है। एंड एंटेरियर पोस्टीरियर वेंट्रिकुलर ब्रांच होता है, देखिए एंटेरियर वेंट्रिकुलर ब्रांच हो गया एंड पोस्टीरियर भी ये जाके वो वेंट्रिकल को भी देता है। एंड आर्टेरियल ब्रांच व्हिच आर द एंटेरियर एंड पोस्टीरियर लैटरल, आर्टेरियल ब्रांच भी देखिए मतलब ये एरिया को जो देता है आर्टेरियल ब्रांच भी जो है वो भी सप्लाई देता है। तो ये हमारा था मेनली कौन सी एरिया को, अगर मोटा मोटी टोटली हम बोलेंगे तो हमारा लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी कौन सी एरिया को सप्लाई देता है, राइट किस में देता है, देखिए लेफ्ट देता है, लेफ्ट एट्रियम को देता है, लेफ्ट वेंट्रिकल को देता है, राइट एंड लेफ्ट बंडल ऑफ हिस को देता है एंड एंटीरियर 2/3 ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को भी देता है, ये एंड एपेक्स ऑफ द हार्ट को देता है, ये भी देता है। देखिए राइट कोरोनरी आर्टरी किसको सप्लाई देता है, राइट एट्रियम को, जाहिर सी बात है ये लेफ्ट एट्रियम को देता है, ये राइट एट्रियम को देगा, राइट वेंट्रिकल को राइट साइड ही देगा, एसए नोड को देता है, एवी नोड को भी देता है, ठीक है, ये देता है राइट कोरोनरी आर्टरी, एसए नोड को, एवी नोड जो हमारा क्या जो इम्पल्स क्रिएट करते हैं, ठीक है, जो पेस मेकर जिसको बोलते हैं, हार्ट पेस मेकर ऑफ द हार्ट एसए नोड को बोलते हैं, एवी नोड को देता है एंड लेफ्ट बंडल ऑफ हिस को देता है एंड पोस्टीरियर 1/3 और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को देता है, ये देता है एंटीरियर 2/3 ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को, ये पोस्टीरियर 1/3 इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, जो स्पेसिफिक आपको याद रखना है। एंड एपेक्स ऑफ हार्ट तक ये भी देता है राइट साइड में, ये लेफ्ट साइड में देता है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को भी ये देता है। तो ये था हमारा वीडियो, बहुत लंबा हो गया, तो ये था हमारा कैसे ब्लड सप्लाई होता है हार्ट से। मेनली आपको याद रखना है राइट साइड में राइट का ब्रांचेस देता है, लेफ्ट साइड में लेफ्ट का ब्रांचेस देता है एंड फिर एनास्टोमोसिस इधर भी करते हैं, इधर भी करते हैं, इधर भी एरिया को करके पूरा हार्ट को ये ब्लड सप्लाई 2 कोरोनरी आर्टरी से मिलता है, जो ओरिजिनेट होते हैं एसेंडिंग आयोर्टा का 2 साइनस से निकलते हैं, ठीक है। फिर आगे आगे बढ़ते हैं, फिर ये मोड़ जाता है, मतलब पीछे का तरफ घूम जाते हैं, पोस्टीरियर तरफ को भी देते हैं, वहां जाके एनास्टोमोसिस करते हैं। यहाँ क्रक्स होता है हार्ट का, जो क्रक्स मतलब जहाँ वेंट्रिकुलर, इंटरवेंट्रिकुलर, इंटर एट्रियल एंड एट्रियोवेंट्रिकुलर सल्कस मिलते हैं, वो एरिया को पोस्टीरियर तरफ में वो एरिया को क्रक्स बोलते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्या हमारा आर्टरी सप्लाई और ब्लड सप्लाई टू द हार्ट हो गया। तो वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट कीजिए, जो भी देखते हैं प्लीज कमेंट कीजिए, तो आपको वीडियो मतलब कैसा लगता है, मतलब ठीक ठाक आपको समझ में आता है कि नहीं तो कोई इम्प्रूवमेंट करना चाहिए वो भी बोलिए, और कोई वीडियो चाहिए तो वो भी आप लोग बोलिए कमेंट सेक्शन में। एंड लाइक शेयर द वीडियो, फ्रेंड लोग का साथ में वीडियो थोड़ा शेयर कीजिए, तो हम भी थोड़ा मोटिवेट होंगे, आगे और वीडियो डालेंगे। अभी हमारा हेड एंड नेक का एंड अभी ये थोरैक्स का मतलब कुछ पार्ट चल रहा है, आगे आगे और भी वीडियो डालेंगे। डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।